जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास से आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आज हम लोग विज्ञान की प्रमुख शाखा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। चाहे आप जीडी का पेपर देने जाने वाले हो, चाहे ट्रेडमैन का पेपर देने जाने वाले हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का पेपर देने जाने वाले हो, चाहे क्लर्क का पेपर देने जाने वाले हो, चाहे टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हो, पेपर देने जाने से पहले विज्ञान की प्रमुख शाखा को अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। और अब आप लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मॉक टेस्ट लगाना है। सुबह शाम हमेशा मॉक टेस्ट लगाते रहना है, और जिस भी चैप्टर का प्रश्न गलत हो रहा है तो उस चैप्टर को आप लोग को यूट्यूब से पढ़ लेना है, या कहीं से बैच ली हो, या एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से बैच ली हो, या दूसरे जगह से बैच ली हो, जहाँ से भी बैच ली हो, जिस भी चैप्टर का प्रश्न गलत हो रहा है तो उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और हर रोज प्रैक्टिस आप लोग को करना है। चलते हम लोग देख लेते हैं विज्ञान के प्रमुख शाखा से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है वन लाइनर प्रश्न को देख लेंगे। उसके बाद से लास्ट में मैं एमसीक्यू लेकर आया हूं, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर बोला गया है बायोलॉजी, पूछ देगा पेपर में कि जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। बायोलॉजी में क्या होता है, जीव जंतुओं का अध्ययन होता है। मेरे भाई पूछ देगा कि सिर्फ जंतुओं का अध्ययन अगर पूछ देगा, तो मेरे भाई जंतुओं का अध्ययन अगर पूछ देगा ना, तो वो आपका हो जाएगा जूलॉजी हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी। वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये आपका बॉटनी कहलाता है। पूछ देगा मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मैं यहाँ पर डबल स्टार लगा दूंगा, ठीक है ना। और ध्यान से क्लास को देखना, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10-15 मिनट का क्लास होगा। अच्छे से आप लोग पूरे प्रश्नों को देख लेना। यहाँ पर है एपी कल्चर, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है। दिमाग में बैठा लेना, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। आपका नेक्स्ट है रेशम कीट का पालन, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है ना। याद रखना, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। आप लोग याद रखना, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। याद रखना आप सभी साथी, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर कहलाता है। यहाँ पर है कवकों का अध्ययन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मेरे भाई कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखना, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है शैवालों का अध्ययन, तो मेरे भाई यहाँ पर है शैवालों का अध्ययन किसे कहते हैं, तो फाइकोलॉजी को शैवालों का अध्ययन कहते हैं। शैवालों का अध्ययन किसे कहते हैं, याद रखना आप लोग, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी को कहते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है फलों का अध्ययन, तो फलों का अध्ययन किसे कहते हैं, पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन कहते हैं। याद रखना आप लोग, फलों का अध्ययन किसे कहते हैं, पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन कहते हैं। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। मेरे भाई वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंडोलॉजी कहलाता है। याद रखना आप सभी साथी। दांतों का अध्ययन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेरे भाई दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो जो दांतों का अध्ययन होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। पेपर में पूछा जाता है मेरे भाई, दांतों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। जितने लोग पहले से बैच लेकर पढ़ाई किए हुए हैं एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से सैनिक बैच लेकर, तो उन लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, उन लोगों का रिवीजन हो रहा है और उन लोगों को मजा भी आ रहा होगा। यहाँ पर आपका है रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रुधिर का अध्ययन आप का हेमाटोलॉजी कहलाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कैंसर का अध्ययन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मेरे भाई कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। याद रखना आप सभी साथी, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, बताओ आप सभी साथी।
मेरे भाई कंकाल तंत्र का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। याद रखना, कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भूकंप का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूकंप का अध्ययन अगर बोल देगा ना तो मेरे भाई वो आपका हो जाएगा सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन मतलब भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। याद रखना, शरीर के ऊतक का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शरीर के ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। याद रखना आप लोग। अभी मैं एमसीक्यू में भी ये सब प्रश्न लेकर आया हूँ। शरीर के ऊतक का अध्ययन क्या कहते हैं? तो शरीर के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर है आपका छिपकली, तो छिपकली का अध्ययन क्या कहा जाता है? मेरे भाई छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहा जाता है। याद रखना, समुद्री जीवों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो मैरीकल्चर कहा जाता है। समुद्री जीवों का अध्ययन है। समुद्री जीवों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो समुद्री जीवों का अध्ययन मैरीकल्चर कहा जाता है। हृदय का अध्ययन क्या कहते हैं? तो मेरे भाई हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी को कहते हैं। हृदय का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी को हृदय का अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट है अंगूर की खेती का अध्ययन किसे कहते हैं? तो मेरे भाई अंगूर के खेती के अध्ययन क्या कहा जाता है? बीटी कल्चर कहा जाता है। याद रखना, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहा जाता है? बीटी कल्चर कहा जाता है। तो ये जितना भी मैं आप लोग को बताया हूँ सारा इंपॉर्टेंट बताया हूँ, इसको भी आप लोग देख लो। यहाँ पर बोला गया है कि हार्पेटोलॉजी उभयचरों एवं सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उभयचरों एवं सांपों का अध्ययन हार्पेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, उभयचरों एवं सांपों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो हार्पेटोलॉजी कहा जाता है। वृक्ष तथा कृषि खेती का अध्ययन क्या कहा जाता है? वृक्ष तथा कृषि खेती का अध्ययन क्या कहा जाता है? यह आपका सिल्वी कल्चर कहा जाता है। वृक्ष तथा कृषि खेती का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो यह आपका सिल्वी कल्चर कहा जाता है। फल फूल सब्जी उत्पादन का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो फल फूल सब्जी उत्पादन का अध्ययन क्या कहा जाता है? मेरे भाई ये हार्टिकल्चर कहलाता है। आप लोग याद रखना, फल फूल सब्जी उत्पादन का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो फल फूल सब्जी उत्पादन का जो अध्ययन है वो हार्टिकल्चर कहा जाता है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। यहाँ पर है जीव तथा पर्यावरण के बीच का संबंध का अध्ययन क्या कहा जाता है? जीव तथा पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, जीव तथा पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहा जाता है? ये आपका इकोलॉजी कहा जाता है। याद रखना, आपका नेक्स्ट है पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति लक्षणों व कारकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ये आपका पैथोलॉजी कहा जाता है। रोगों की प्रकृति लक्षणों व कारकों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ये पैथोलॉजी कहलाता है। जितना भी आप लोगों का था उतना वन लाइनर प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब एमसीक्यू 5 एमसीक्यू लेकर आए हूँ, तो गलती नहीं करना है। ठीक है ना, और एमसीक्यू की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक ये मॉक टेस्ट नहीं लिए हो तो मेरे भाई टाइम बहुत कम बचा है, और 2-3 दिन के बाद मॉक टेस्ट लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी जो समय बचा हुआ है आपको मॉक टेस्ट ले लेना है। ये मॉक टेस्ट कहाँ पर मिलेगा? मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद से आपको पेड टेस्ट सीरीज में जाना है। पेड टेस्ट सीरीज में जाने के बाद सिर्फ 89 रुपये में आपको पूरा 25 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और ये मॉक टेस्ट आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के लिए है। और यकीन मानो अगर पेपर देने जाने से पहले ये पूरा मॉक टेस्ट बार बार लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके लिए। ठीक है ना, पेपर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपको मदद मिलेगा। तो आप लोग देख लेना, काफ़ी सारे दोस्त एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट लेकर अच्छे से अपना तैयारी किए हैं, तो आप भी यहाँ से तैयारी अच्छे से कर सकते हो। चलो आपके सामने पहला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ आप सभी साथी, देखते हैं कितना लोग बताते हो। 5 प्रश्न लिया गया है मेरे भाई। एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। याद रखना, शरीर के ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शन है। शरीर के ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और सेरोलॉजी। तो जितने भी साथी हिस्टोलॉजी बता रहे हो, राइट बता रहे हो। शरीर के ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शरीर के ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ आप सभी साथी इसका राइट आंसर। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहा जाता है? आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई सेरीकल्चर कहा जाता है।
रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहा जाता है? ये आपका सेरीकल्चर कहा जाता है, याद रखना आप लोग। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ये सेरीकल्चर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, उभयचरियों एवं सांपों का अध्ययन क्या कहा जाता है? बताओ आप सभी साथी, उभयचरियों एवं सांपों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी, इकोलॉजी, पैथोलॉजी और हार्पेटोलॉजी। इसका राइट आंसर हार्पेटोलॉजी हो जाएगा, ठीक है ना। उभयचरियों एवं सांपों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो उभयचरियों एवं सांपों का अध्ययन हार्पेटोलॉजी कहा जाता है, याद रखना आप सभी साथी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अंगूर की खेती का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? आप सभी साथी बताओ। अंगूर की खेती का अध्ययन बीटी कल्चर कहलाता है। कई बार मैं आपको बताया हूँ, अंगूर की खेती का अध्ययन क्या कहा जाता है? बीटी कल्चर कहा जाता है। अभी आप लोगों का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया। जो भी आपका विज्ञान का प्रमुख शाखा था, इससे रिलेटेड जितने भी ऑनलाइनर प्रश्न थे वो सारा मैं करा दिया हूँ। आप सभी साथी अच्छे से मेहनत करते रहो मेरे भाई, अच्छे से आप लोग पढ़ाई किए हो। भगवान करें कि आपका पेपर अच्छा हो। हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से मेहनत करके पेपर देने जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। 9 बजे तैयार रहना आप लोग।